आज की वीडियो फाइवर के रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो न्यू सेलर करता है, या ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हम अपने फ्रीलांस कैरियर को स्टार्ट कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो मिस्टेक जिनकी वजह से फाइवर हमारे मैसेज को ट्रैक करता है, हमारी गिग को डिलीट करता है, हमारे लेवल को डी रैंक करता है, हमारी पेमेंट को रोकता है। फाइवर कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है बनिस्बत अपवर्क, फ्रीलांसर या बाकी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसी कौन सी मिस्टेक हैं जो हम करते हैं और फाइवर हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, बैन कर देता है, हमारे गिग को रिमूव कर देता है और हमारे लेवल को डी रैंक कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समील ज़ाकिर। आज की वीडियो फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशन के रिलेटेड है, जहां हम डिस्कस करेंगे वो मिस्टेक जो हमें नहीं करनी चाहिए और उन मिस्टेक को ना करते हुए अपना वक्त बचाना चाहिए। फाइवर पर अकाउंट बनाने के बाद जो हमारे पास पहला स्टेप होता है वो होता है फाइवर पर अपनी गिग बनाना। गिग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम टॉप रैंक वाली गिग ओपन करते हैं या टॉप रेटेड फ्रीलांसर की गिग को ओपन करते हैं और उसके टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी इमेज को कॉपी कर लेते हैं या इमेज हम गूगल से ले लेते हैं। फाइवर आपको ये कहता है कि आपने जब अपनी गिग बनानी है तो टाइटल आपने खुद लिखना है, आपने डिस्क्रिप्शन खुद लिखनी है, आपने इमेज थंबनेल खुद बनाना है। और फाइवर आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप किसी की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करें, टाइटल को कॉपी करें, किसी की इमेज को कॉपी करें या गूगल से कोई इमेज लें और आप उससे अपनी गिग बनाएं। अगर आप ऐसा काम करते हैं आपकी गिग फ़ौरन रिमूव हो जाती है। अगर आप अपनी गिग बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो रैंक करे तो उसका आसान मेथड ये है कि आप सिंपली अपनी नीच के हवाले से कुछ गिग्स को ओपन करें जो टॉप पर रैंक कर रही हैं। गिग जो आपने ओपन की हैं, आप उनके पैटर्न को चेक करें कि यार उन्होंने अपना टाइटल किस तरह लिखा हुआ है, उनकी डिस्क्रिप्शन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। आप अपना एक न्यू पैटर्न बनाएं और उसकी मदद से आप अपनी गिग बनाएं तो आपकी गिग कभी भी रिमूव नहीं होगी। गिग बना ली, कुछ दिनों बाद कहीं से किसी क्लाइंट का मैसेज आ गया, खुशी हुई कि यार क्लाइंट ने मैसेज दिया। क्लाइंट से बात कर रहे हैं और अचानक क्लाइंट ने आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है, आपके मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया है। तो आपने सिंपली उसको इग्नोर कर देना है। अगर आपको क्लाइंट रिप्लाई नहीं कर रहा तो आपने उसके पीछे नहीं पड़ना, आपने बार बार उसको मैसेज कर कर अपने अकाउंट को स्पैम नहीं करवाना। अगर आप क्लाइंट को बार बार तंग करते हो, फाइवर उसको डिटेक्ट कर लेता है एज अ स्पैम या क्लाइंट फाइवर के कस्टमर सपोर्ट में जाकर आपकी गिग या आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर देता है तो आपका अकाउंट भी फ़ौरन सस्पेंड हो जाएगा। कभी भी क्लाइंट के पीछे मत पड़ें, उसको बार बार मैसेज कर कर तंग ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो, नेक्स्ट ड्यूरिंग डिस्कशन विद अ क्लाइंट
लालच तो हर एक को आता है ना, हर कोई चाहता है कि यार हमारे पैसे सेव हो जाएं। अगर ऐसा कोई आपको क्लाइंट मिलता है जो आपको ये कहता है कि यार हम पेमेंट किसी और मेथड से कर लेते हैं और आओ हम कहीं और पे डिस्कशन कर लेते हैं, तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। आपने सिंपली उसको कह देना है कि सर सॉरी, मैं फाइवर के प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं पर भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इस मामले में आपने कभी भी रिस्क नहीं लेना। आप कोशिश करें आप जितनी भी डिस्कशन करें वो फाइवर के प्लेटफॉर्म के अंदर रहकर करें। नेक्स्ट हमारे पास आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब ऐसे कई प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसी कई गिग होती हैं जिसके लिए हमें क्लाइंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, लाइक ईमेल एड्रेस हो गया। फाइवर आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन या क्लाइंट आपसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अगर कभी ऐसा सिनेरियो आ जाता है या आपने ऐसी कोई गिग बनाई हुई है जिसके लिए आपको क्लाइंट की पर्सनल ईमेल लाइक ईमेल एड्रेस चाहिए, तो आप सिंपली फाइवर कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि मेरी ये गिग है और मुझे इसके लिए क्लाइंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक ईमेल एड्रेस चाहिए। फाइवर कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करने के बाद आप अपनी उस गिग के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपने कभी भी क्लाइंट से डायरेक्टली उससे पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगनी। हमेशा आपने अपनी सेफ्टी लाजमी रखनी है, जो मैटर मर्जी हो। क्लाइंट अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। लेट्स सपोज आपको एक ऐसा क्लाइंट मिल गया है जो आपको बार बार तंग कर रहा है, बार बार आपसे रिवीजन मांग रहा है और आप लोग तंग आ गए हैं, या क्लाइंट आपको गाली दे रहा है, तो आपने उससे हमेशा नरम लहजे में बात करनी है। आपने कभी भी हार्श वर्ड यूज़ नहीं करने, आपने हमेशा सिंपल वर्ड यूज़ करने हैं और जिस टोन में वो बात कर रहा है आपने कभी भी उस टोन में बात नहीं करनी। अगर कभी ऐसा कोई इशू बनता है तो आप सिंपली अपनी चैट की स्क्रीनशॉट लें और फाइवर कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करें, तो वो आपके उस क्लाइंट के अगेंस्ट एक्शन ले लेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एक कॉमन मिस्टेक है वो है ऑर्डर का लालच। हम करते क्या हैं कि हम लोग ऑर्डर ले लेते हैं जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है, और जब हम लोग डिलीवरी करते हैं तो क्लाइंट हमें लो रेटिंग दे देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लाइंट 5 स्टार दे तो आप हमेशा वही काम लें जो आप परफेक्टली कर सकते हैं। कभी भी ऐसा काम मत लें जिसके बारे में आपको नहीं पता और वो काम आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते। ऑर्डर का लालच मत करें। ये ना हो कि आप ऑर्डर का लालच करते हुए हर बार क्लाइंट से लो रेटिंग लें, और लो रेटिंग जब आपको लगातार मिलेगी आपका अकाउंट फाइवर की नज़र में आ जाएगा, और जब आपका अकाउंट फाइवर डिटेक्ट करेगा एज अ लो रेटिंग, यानी आपकी रेटिंग जो कंटिन्यूसली है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो फाइवर आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। अगर आपको कभी लो रेटिंग मिल जाती है तो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करें। आप कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम आपको जो क्लाइंट आए आप उससे वही काम लें जो आप 100% श्योरिटी के साथ कर सकें, ताकि वो आपको 5 स्टार रेटिंग दे। फाइवर ने हमारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, बेशक लो रेटिंग की वजह से हुआ है, किसी क्लाइंट ने डिस्प्यूट कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत हाल में हमें सिंपली दूसरा अकाउंट बना लेना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे भी हम लोग क्या गलती करते हैं कि जो पेमेंट मेथड हमने अपने पहले अकाउंट पर लगाया है जो कि फाइवर ने सस्पेंड किया है, तो वो पेमेंट मेथड हम अपने सेकंड अकाउंट में लगाते हैं तो वो अकाउंट भी हमारा बैन हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। फाइवर आपको ये अलाउ करता है कि आप अपना दूसरा अकाउंट बना लो। अगर आपका कभी
कोई अकाउंट सस्पेंड हो जाए और आप न्यू अकाउंट बनाना चाहो, तो जब आप अपना दूसरा अकाउंट बनाओ तो उसका जो पेमेंट मेथड है वो पहले अकाउंट से मुख्तलिफ होना चाहिए। दोनों अकाउंट का पेमेंट मेथड अगर सेम हुआ तो फाइवर का सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेगा कि भाई इसका अकाउंट हमने ऑलरेडी बैन किया हुआ है और ये मुंह उठाकर दोबारा आ गया है, तो आपका अकाउंट जो न्यू बनाओगे वो भी आपका उड़ जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉमन सिनेरियो जो अक्सर मुझे अपने फेसबुक ग्रुप में देखने को मिलता है, क्या हम एक नेटवर्क के साथ 2 अकाउंट यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, आप एक ही नेटवर्क के साथ 2 अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनका पेमेंट मेथड डिफरेंट होना चाहिए। अगर स्किल्स डिफरेंट हो जाए तो वो और भी बेस्ट है। फाइवर की कस्टमर सपोर्ट आपको ये कहती है कि भाई अगर आपका भाई भी फ्रीलांसिंग करना चाहता है या आपकी फैमिली में से कोई और फ्रीलांसिंग करना चाहता है और आपके पास एक ही इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप दोनों का पेमेंट मेथड डिफरेंट होगा। अगर आप दोनों का पेमेंट मेथड सेम हुआ तो हम उसको एक ही अकाउंट कंसीडर करेंगे और आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट जाएंगे, जिसकी वजह से हम आपका दूसरा अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, बैन कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप या आपका भाई एक ही नेटवर्क के साथ सेम नेटवर्क के साथ फ्रीलांसिंग करे, तो आप दोनों का पेमेंट मेथड डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपकी स्किल्स डिफरेंट हैं या नहीं हैं, उससे इतना इशू नहीं बनता जितना इशू सेम पेमेंट मेथड से बनता है। अगर आपका पेमेंट मेथड डिफरेंट है तो फाइवर उसको 2 अकाउंट कंसीडर करेगा और आप दोनों भाई फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा तो सिंपली फाइवर कस्टमर सपोर्ट से आप कांटेक्ट करें, वो आपको खुद भी यही बताएगा जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ गई होगी कि किस तरह हमने फाइवर पर अपनी गिग बनानी है, किस तरह हमने सेम नेटवर्क के साथ 2 फाइवर अकाउंट यूज़ करने हैं, किस तरह हमने अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से बचाना है। अगर किसी वजह से आपको कोई भी मुश्किल आती है या आपके जहन में कोई और क्वेरी होती है, तो आप सिंपली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर या फेसबुक ग्रुप पर, और आपको उस क्वेरी का आंसर एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगा। अगर आपको लगे कि मेरी इस वीडियो की मदद से आपको कुछ नॉलेज हासिल हुआ है या आपको वो मिस्टेक पता चली हैं जो आप अक्सर करते हैं और अब आपको वो नहीं करनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने उन भाइयों के साथ शेयर करें जो कि फ्रीलांसिंग में न्यू हैं। और जाते हुए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस में आपके साथ लाता रहूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।